श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। अथ श्री पुरुषोत्तमाश महात्मंतर्गते नवमोऽध्याय। नाम नारद उवाच। नारद जी बोले, हे मुने, वह मुनि की पुत्री उस वन में फिर किस प्रकार रहने लगी, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया। श्री नारायण जी बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे और उसकी यह दीन दशा देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका हुआ था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, ये दुर्वासा वही ऋषि हैं जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आहान शक्ति प्रदान की थी। एक बार इन्हें रुक्मिणी के साथ जाते समय रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मिणी ने अपने सूखे अधरों से और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उस भोगवती पुरी ले आया, जहाँ रुक्मिणी ने तृष्णा को शांत किया तो मुनि को तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलयाग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दिया, हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उनके ही कारण मेरा तिरस्कार किया और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है, अतः तुम दोनों को वियोग होगा। अनेकों तीर्थ के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती हैं, ऐसे ही महान तपस्वी ऋषि को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विह्वल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई और अपने आश्रम में ले आई। दुर्वासा ऋषि का आदर भाव से स्वागत किया। अर्घपाद्य और नाना प्रकार के जंगली फल मूलों से उनका आतिथ्य करके विनय करती हुई बोली, हे महाभाग, अत्रिगोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है और आज मेरे सभी व्रत सफल हुए हैं, सभी पुण्य सफल हुए हैं। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन हो बैठ गई। दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री, तुम धन्य हो, तुमने पिता कुल का उद्धार किया है। यह मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरे धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रिकाश्रम पहुँचूंगा, वहाँ श्री बद्री नारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। ब्राह्मण बाला कहने लगी कि हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ को संभावना दिखाई देती है। हे कृपाल, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता, इससे तो मैं शूद्रा हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो नहीं पाती हूँ, भोजन की इच्छा नहीं होती है। मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता है। ऋषि दुर्वासा उसके लिए कोई युक्त विचारने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तमास महात्म्ये दुर्वासा स्तवनुवाच। दुर्वासा स्तोत्र यौवन वनगमन नाम अध्याय 9 अध्यायः।